सर एक मिनट सर। राजा साहब हमारे मेहमान हमारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं। जनाब शेख मोहम्मद इमरान साहब, ये हमारे फॉर्मर डिप्टी मेयर हैं और आज भी कॉरपोरेटर हैं, इस मामले से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इमरान साहब आपका खैर मकदम करते हैं। हुजूर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मास्क लगा के है। मैं माफी चाहता हूँ कि आई कुडंट नो नो ज्वाइन। इशू, नो इशू। हम आपके ख्यालात जानना चाहते हैं, तो बाकी मुलाकात आगे भी हो सकती है। क्या है आपका ये सवाल? अब मैं दोनों मेरे जो दोस्त अभी तक जिस बात पर डिस्कशन हो रहा है वो ये है कि परमिशन देने का एक जो तरीका है वो इतना लंबा खिंचा गया है कि उसमें करप्शन की गुंजाइश पैदा हो ही जाती है। राइट। और दूसरा नुक्ता यह है कि परमिशन दे किस चीज का दिया जाता है। वो जो टाउन प्लान की बेसिक है उसकी खुली यहां पे खिलाफ वर्जी हो रही है। टाउन प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जहां कमर्शियल एरिया है वहां कुछ और यूज है, और जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां मॉल बन रहे हैं। तला साहब, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हैं वो लॉजिक बोल रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है, मेरे दोस्त यहाँ पर है नजीर गिलकार साहब भी, मैं इतना बोलूंगा कि हमें तो उस चीज में जाना ही नहीं है। जिसका मास्टर प्लान अलाउ नहीं करता है उसका परमिशन नहीं निकलेगा। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है वो उन चीजों पर हुई है जिनकी परमिशन दी नहीं जा सकती है। अगर आप टाइम भी मांगोगे, अगर आप सालों भी ढूंढोगे, उसमें तो परमिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वेटलैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन दाएं बाएं हुई है, हमने फ्लड चैनल में परमिशन दिए हैं और उसके बाद रुकाए हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा है, जो मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि जहां पर परमिशन डिनाई किया गया, जहां पर एनओसीज नहीं आई गई, वो बन गए। और वो क्यों बने, कैसे बने, कहां से बने, बस मुद्दा इतना है। बाकी परमिशन के बारे में कोई ग्रीवियंस हो सकती है इन रिगार्ड्स टू जेसीपी, इन रिगार्ड्स टू द सिस्टम, उसके लिए हम बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं, हम उसमें इनफैक्ट फैसिलिटेट करेंगे और उस जो मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे काउंसिल में। लेकिन मुद्दा जो अभी है, मेरे गरीब भाई को मकान बनाने की इजाजत नहीं है, वो अपने 2 कमरे नहीं बनाता है, लेकिन जो बिल्डिंग उसके साथ है वो खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नजराना दिया जाता है, करप्शन है। करप्शन की बात जहां पर आती है, करप्शन को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर करप्शन का नासूर हम खत्म नहीं करेंगे, गरीब गरीब रहता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। मेरी जाती कोई इसमें ये नहीं है, किसी से जाती या कोई सियासी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है करप्शन के साथ। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर 150 स्ट्रक्चर्स ओनली एक एक वार्ड में, मैं वार्ड का नाम यहां नहीं लूंगा, लेकिन मैं डिटेल में, आई एम कमिंग बैक tomorrow or day after tomorrow to Valley. I have proposed a press conference in this regard. 150 कंस्ट्रक्शन एक वार्ड में इलीगल हैं, परमिशन अप्लाई नहीं हुआ है उसमें, ना परमिशन कोई दे सकता है, और रिजेक्टेड परमिशंस हैं। मेरे पास डेटा है, फोटोग्राफ है, जो मैं वक्तन पर वक्तन देता भी हूं और मेरे ट्वीट्स पर अवेलेबल भी है। डिविएशंस की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मकान को कमर्शियल बनाया गया, रेजिडेंशियल से कमर्शियल बनाया गया, वो भी छोड़ दीजिए। मसला इतना है, जो इलीगल है, जो जमीन कमर्शियल के काबिल नहीं है, जो जमीन दुकान के काबिल नहीं है, वो कैसे बने? इतना सवाल है। ये मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, बिकॉज यू आर मीडिया, you have to amplify, you have to work tirelessly for the welfare of the society equally as public representatives. अगर रोड साइड पे इमरान सर जी, अब पहले ही वो आपने बताया कि ये आपकी नजरों में सब कुछ है जी। बातों में मेरा हरगिज मकसद जवाबदेही नहीं है, मेरा असल मकसद है जानकारी। और जानकारी, आप जब हमारे पास जानकारी है कि ये चीज है, क्या किसी लेवल पर इसके सजवाब के लिए कोई काम किया जा रहा है एज ऑन डेट? देखिए जनाब, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज फुल फ्लेज्ड एनफोर्समेंट विंग लाइक एसडीए। पुलिस सपोर्ट की जहां तक बात है, पुलिस सपोर्ट भी जब हमें लेना होगा, हमें लेना आता है। हमारे कमिश्नर साहब आईएएस हैं, काबिले तारीफ कमिश्नर है, हमें जो बोला गया
काम के हिसाब से तो हम जज कर पाएंगे ओनली व्हेन ही डिलीवर्स। जो हमें बोला गया, जिस हिसाब से पुलिस कोऑपरेशन है, उस हिसाब से चिट्ठी जाती है, पुलिस रेडी होता है। ज्यादा से ज्यादा किसी दिन आज नहीं होगा, दूसरे दिन होगा, लेकिन उससे रातों रात 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। अगर बुनियाद होगी तो स्लैब से पहले हम उसे गिरा सकते हैं। शहर में जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है जनाब, करप्शन है, इस करप्शन को रोकने के लिए आपका साथ चाहिए, अजीज का साथ चाहिए। हर कोई कॉर्पोरेटर आपको साथ देने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है बाकी भी जो ओहदेदार हैं वो भी साथ देंगे, अगर उनको कोई जाती इसमें प्रॉब्लम ना हो करप्शन से। तो जो नहीं देगा इसका मतलब उसका तो लेन देन है। मैं अफसरान पे ब्लेम नहीं करूंगा। आज की डेट में आप देख रहे हैं हमारे जितने ओहदेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो अफसर का काम है, ये हमारा नहीं है। मैं भी कुर्सी पे बैठा हूं, मैं जानता हूं हमारा कितना है कितना नहीं है। Responsibility of city going to dogs is ours. We are the public representatives and we have chosen this life. It's not by accident, it's by the option which we have chosen. So illegal construction, दिल्ली का MG रोड एक वक्त पे तोड़ा गया, आज की डेट में it's UT. And UT when it is done in Chandigarh, when it is done in Delhi, it has to be done here. We have to save our city. तलहा साहब, आपके घर में पावर 24 घंटे नहीं आएगा, आपके घर में वाटर की किल्लत आएगी, आपके घर में ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी। वो इसलिए है क्योंकि आपकी चीजें इलीगैलिटीज में बढ़ती हैं। आपकी बिल्डिंग इलीगल खड़ी हो गई, उसमें बढ़ती है। मास्टर प्लान में तो उसका स्कोप ही नहीं है। जो प्रोजेक्शन PDD, जो प्रोजेक्शन RNB, जो प्रोजेक्शन ड्रेनेज डिपार्टमेंट देता है नेटवर्क के हिसाब से, वो उससे ज्यादा इलीगैलिटीज हो रही है। इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा है। हमारा शहर नजासत से डूब सकता है, हमारे गरीब को इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा किल्लत हो सकती है, हमारे घरों में पानी की किल्लत ज्यादा हो सकती है। क्यों? वी डोंट हैव प्लान्स। अगर हमें इन चीजों को लीगलाइज करना है, that yes, these buildings have to be taken into consideration in master plan, then we will have to revise our master plan and project our facilities, project our basic necessities as per the projections which everybody else demands. इमरान सर, तला साहब, मैं आपको एडिशनलिटीज का जवाब देते हुए शबीर साहब का ये क्वेश्चन तो मेरे से किया है, लेकिन मुझे लगता है वो बखूबी वाकिफ होंगे कि मैं लाइन के उसी तरफ खड़ा हूं जिस तरफ वो खड़े हैं। मेरा भी गला फट गया है, मैं आवाज उठाता हूं। मेरे अजीज नजीर गिलकार साहब ने बोला तहसीलदार पुलिस का कोई रोल नहीं है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज द डोमेन एज पर द एक्ट। वी हैव टू स्टॉप द इलीगल और वी हैव टू इश्यू द परमिशन। अगर हम नारबल होकर सर जो वेटलैंड है, अगर हम वहां पर थोड़ा डिस्प्यूट भी क्रिएट करें कि भाई साहब यहाँ पर तहसीलदार का रूरल एरिया भी थोड़ा आता है, वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीनगर म्युनिसिपल। आप शहर के अंदर आइए जहां तहसीलदार पुलिस और किसी का रोल नहीं है, वहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इलीगल कंस्ट्रक्शन वी हैव टू एक्सेप्ट एंड नहीं, मैं इमरान साहब में जो वेटलैंड है, मैं वेटलैंड की बात कर रहा हूँ। वेटलैंड में तहसीलदार का जरूरी है, उसका इंटरफेयर जरूरी है, पटवारी साहब का इंटरफेयर जरूरी है। जो वेटलैंड है उसमें इनका रोल बनता है। कंप्लीट करूंगा सर, मैं वापस आऊंगा वेटलैंड पर। नजीर साहब, वेटलैंड पर जो मेरी नॉलेज है, मेहरबानी करके आप इजाफा कर सकते हैं इसमें, मैं भी अनलाइटन हो जाऊंगा। तहसीलदार का काम है रेवेन्यू पेपर्स के रिलेटेड, ही हैज नथिंग टू डू विद परमिशंस। जो परमिशन है एक्ट के हिसाब से या जो इलीगल बना है वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। जो भी ओहदेदार हैं या जो भी अफसरान हैं, मुझे लगता है कि हमें उनको ये वाजिया करना चाहिए, भाई करप्शन मत कीजिए। अगर वेटलैंड पे कुछ बना, डिमोलिशन हम कर सकते हैं, तहसीलदार हमें फैसिलिटेट कर सकता है इन रिगार्ड्स टू प्रोटेक्शन एंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंटेशन की, ये कर सकता है। हमने तहसीलदार को जहां जहां लिया, हमने इनफैक्ट जो मजिस्ट्रेट हम बनाते हैं वो भी म्युनिसिपैलिटी अपने जेईज या एडब्ल्यूज से ही बनाती है, जो डिमोलिशन के वक्त वहां पे खड़े रहे। वी आर एम्पावर्ड। इलीगल कंस्ट्रक्शन एनीवेयर टू एवरीवेयर इज आवर डोमेन, वी हैव टू स्टॉप इट। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, मेरे जो अजीज हैं शबीर साहब, वो ये सोचते होंगे इन्होंने मेरी तरफ फटाफट ले लिया। मैं शबीर साहब की तरफ नहीं गया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं शबीर साहब, मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं इस कॉर्पोरेशन का हिस्सा हूं, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं आती है मैं लोगों से माफी मांगू कि हाँ भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोताही हो रही है। मैं अपने अजीजों दोस्तों की
पकड़ियां उछालने नहीं निकला हूं, लेकिन मेरे पास कोई और तरीका नहीं है कि इस चीज को रुका पाऊं, इस चीज को रोक पाऊं। कितने आए दिन हम थक गए अब ये ट्वीट कर करके। मेरे अजीज माजिद हैदरी साहब, बाकी जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो भी साथ देते हैं, आपने तला साहब साथ दिया, या डेली एक्सेलसियर के फयाज साहब, जितने भी लोग हैं, हम लगे हुए हैं। हमारा मिशन है, चाहे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन साल में हुई, 10 साल में हुई। मेरी गुजारिश है, अगले हफ्ते मैं एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा हूं तमाम जर्नलिस्ट का, जिसमें 35 लोगों की कंफर्मेशन आई है। मैं बाज़ाबिता बस में निकलूंगा, हर कंस्ट्रक्शन के बाहर वील आइडेंटिफाई इट, हाउ लॉन्ग इट हैज टेकन टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड व्हाई इट इज कंस्ट्रक्टेड, वेयर वाज द वार्ड ऑफिसर। देखिए, जैसे एक कमरा किसी चौकीदार को हवाला होता है, हमारा वार्ड अफसर जो है वार्ड का एक हवालदार है। अगर उसको अपने एसएचओ की तरह नौकरी अच्छी नहीं करनी आई, ही शुड बी पुट, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का हिसाब लगेगा और लगना चाहिए। हमें एग्जाम्पल क्रिएट करनी है कि हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकनी है। मुझे लगता है नजीर साहब को उस चीज में कोई एतराज नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, मैंने तो इमरान साहब पहले एक्सेप्ट किया प्रोग्राम में कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, देयर इज नो डाउट। हम तो इसके, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हो रही है। तो मुझे पूरा पता है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, नजीर गिलकार है, तो मुझे पूरा यकीन है ये भी साथ देगा और हम शाना बशाना इस चीज के साथ देंगे। मैं सिर्फ माफी चाहता हूं, बिकॉज आई हैव जस्ट अराइव्ड समवेयर, आई एम ट्रैवलिंग इन दिस थिंग, आई हैव अनदर मीटिंग टू डू इन अनदर 2 minutes, so if there is anything you can tell me, then I apologize। थोड़ा सा मेरा सवाल है, मुझे इमरान साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूं, ऐसे अफसरों को, ऐसे वार्ड अफसरों को जो भी इन कुर्सियों पर बैठे हैं, इनको क्यों नहीं किसी सेल में भेजा जाता है ताकि किसी ईमानदार ऑफिसर को वहां पर बिठाया जाए? राजा साहब एक मिनट सर, ये नेक्सस है। मैंने इस चीज के लिए साइबर को लिखा है, एसीबी को लिखा है। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि परसों एसीबी की तरफ से साइबर की टीम बिठाई गई और इनके सेल फोन्स चेक हो रहे हैं, किधर किधर कॉल्स गई है। इस पे बड़ी ही संजीदगी के साथ 2 दिन से मुझे लग रहा है गवर्नमेंट काम कर रही है और मुझे पूरा यकीन है करेगी। अगर नहीं करेगी तो हमारे पास डेमोक्रेटिक वे है, हम सड़कों पे निकल के करप्शन के खिलाफ एक आवाज उठाएंगे जिससे हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप सफर में हैं, आप अपना सफर जारी रखिए। शबीर साहब